नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। पोटेंशियल के बारे में बात कर ली थी, वर्क डन के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होती है? तो कैपेसिटेंस क्या होती है? Capacitance is the ability of an object to store charge, store electric charge, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड दैट कैपेसिटेंस इज व्हाट, कि देखिए कोई भी चार्ज स्टोर कैसे करेगा? चार्ज को मूव कराने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, यानी जो हमारा Q होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब हम लोग किसी चीज को, किसी चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहे होंगे तब ऐसा होता है। अब ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हमने क्या लगाया यहाँ पे, इक्वल लगाया, तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट क्या होता है? C आ जाता है। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम C की बात करें तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है? C अपॉन V, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? कूलॉम पर वोल्ट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग फैरेड में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका यूनिट। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस होती है कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है, कि उस डिवाइस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है और उसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। दैट इज कैपेसिटेंस। अब आप एक बात समझिए, ये जो कैपेसिटेंस है, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस जो करता है, यानी जो डिवाइसेस जिसके अंदर चार्ज स्टोर किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये जो कैपेसिटर डिवाइसेस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। आप लोग इतना नोट करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक बड़ा है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए समझते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं? हम लोगों ने दो प्लेट्स ले लिए। ठीक है, प्लेट्स है ये बोर्ड है, इस पर ये ऐसी प्लेट्स है। ठीक है, अब प्लेट के ऊपर क्या किया हमने? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज लगाया है। अब ये जो चार्ज हमने लगाया है ना प्लेट्स पे, ये क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा क्यों? क्योंकि दोनों पे, एक पे पॉजिटिव प्लेट है, एक पे नेगेटिव प्लेट है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे चार्ज की डेंसिटी अलग अलग होगी, चार्ज अलग अलग है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज D, और एक प्लेट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? A, इसका भी एरिया A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के यहाँ से यहाँ तक जाती है। जब कोई चार्ज आके इसमें स्टोर होगा तो क्या होगा? इसके बीच क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और चार्ज कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से आएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी हिसाब से चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो दो प्लेट्स हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो E1 और E2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहले तो प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट के लिए क्या होती है? सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात समझिए, ये तो हो गई इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम E2 की वैल्यू यही हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया?
जो चार्ज है ना वो अमाउंट सेम ही है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही अमाउंट की बनेगी, बस कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द प्लेट, ठीक है, तो डायरेक्शन अलग होगी बट अमाउंट सेम होगा। तो अगर हम लोग ई नेट देखना चाहें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों को जोड़ देंगे आप, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो ई नेट इक्वल टू, देखो दोनों सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यू जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई नेट इक्वल टू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई हमारे पास ई नेट। ये क्या आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, हमको तो कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने लोगों ने अभी देखा, सी इक्वल्स टू क्या देखा हम लोगों ने, क्यू अपॉन वी। तो हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, क्यू चाहिए और वी चाहिए। क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है मान लेते हैं, वी और पता चल जाए हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई और वी में रिलेशन क्या होता है, हम लोग ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता था, हम लोग इस बात को देख चुके हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था उसको क्या बोलते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे। तो चलिए उसका रिलेशन देख लेते हैं एक बार फिर से, आप लोगों को याद आ जाएगा, कल ही हम लोगों ने इस वीडियो को देखा था। तो क्या आया था उसमें, उसमें ये आया था कि E इक्वल टू होता है माइनस का dv अपॉन dr, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे थे। आज हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू, अगर हम लोग नेगेटिव साइन ना ले तो मॉड लगाना पड़ता है, और वो क्या हो जाता है, मॉड ऑफ dv अपॉन dr। अब आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना है, v है, यानी dv की वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है, और dr की वैल्यू किसके बराबर है, जो बीच का डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर है, d के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन डी, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन डी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v इक्वल्स टू E इंटू डी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू डी, ये आ गई v की वैल्यू। अब इस v की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमको तो कैपेसिटेंस चाहिए, तो वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन v की वैल्यू क्या है, E इंटू डी, हमने लगाया E इंटू डी। अब देखिए बात, अब यहाँ पे E आ गया है, और E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस वहाँ पे E की वैल्यू लगा देते हैं, तो हमारे पास C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अभी एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी, और ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सिग्मा। मतलब क्या है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज फैला हुआ है इसकी सरफेस पे, उसी को बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पे C इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला बनने वाला है, तो C इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए इंटू डी। अब देखिए यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो A जो यहाँ पे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से देखिए C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट, A ऊपर पहुंच गया ना, A यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या आ गया हमारे पास, C आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। तो ये हमारी क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको ड्राइव किया है। तो सबसे पहले हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझना था, तो हमने दो प्लेट्स ले ली, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली। एक पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरे सरफेस एरिया पे, एक पे नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसी की वजह से उसमें क्या हो जा रहा है, चार्ज स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। ठीक, अब ये चार्ज जो स्टोर हो रहा है, तो कितना चार्ज स्टोर होगा, कितनी कैपेसिटी है इसकी चार्ज स्टोर होने की, उसी क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। वो क्या होती है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V होती है। इसी की हम लोग को वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज तो Q स्टोर हो रहा है, बस V और हमको पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो V निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले सिंगल प्लेट के लिए ये है फर्स्ट प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। पहले फर्स्ट प्लेट पे हम लोगों ने क्या लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट के लिए क्या होती है, हम लोग गॉस लॉ से ये पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेट क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे सेम इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू सेम रहेगी, केवल डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने जोड़ा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो यही आ रहेगा,
ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना वहां पे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फॉर्मूला होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको मॉड में लिख लिया, माइनस हट गया। अब देखिए ये जो डी भी है पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है यहाँ पे वो है v, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, वो है d, ठीक है। तो dr की वैल्यू क्या है, dv की वैल्यू v है, dr की वैल्यू d है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस कर दी, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी। तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया हमारा। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू हम वापस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू क्यू अपॉन ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल ही चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के यहाँ वापस प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू क्या होता है, q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। अब देखिए सिग्मा क्या है, सिग्मा को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन a। तो सिग्मा की वैल्यू भी वापस रिप्लेस कर दी, q अपॉन a। तो यहाँ पे q अपॉन a हमने लगाया, तो ये क्या आ गया, a ऊपर चला जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट q से q कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो ये क्या हो गया, हमारा कैपेसिटेंस हो गया। अब ये जो कैपेसिटेंस है हमारा, ये कब है, जब इस कैपेसिटर के अंदर एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देंगे तो क्या होगा, इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। तो अगला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि अगर इसमें टी थिकनेस का, पूरे में नहीं सिर्फ टी थिकनेस का अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, थैंक यू। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी उसको जरा समझते हैं। तो देखो उस कैपेसिटी को समझने से पहले हमको एक रिलेशन समझना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है कि देखिए जो एयर होती है ना उसकी खुद की भी एक परमिटिविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। आप लोगों ने इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है। अब देखिए जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, एयर तो है नहीं, अभी पिछले वाले हमने देखा था पिछले वाले टॉपिक में कि उसमें क्या था, एयर थी तो वो चार्ज स्टोर कर रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो चार्ज स्टोर करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन क्या होती है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब ये जो के है, इस के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या आ जाएगा, के हो जाएगा हमारे पास। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम लोग जो फॉर्मूला हमारा आया था कैपेसिटेंस का, आप लोगों को पता होगा हमारा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, क्या आया था, C इक्वल टू आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ये कैसा मीडियम है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, एयर तो है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास हो जाएगी C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D हो जाएगी ना, क्योंकि एप्सिलॉन हो जाएगा, ये मीडियम है ना, तो मीडियम के लिए उसकी परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। अभी तो हम लोगों ने देखा, तो ये किसकी परमिटिविटी, ये होती है एयर की, और ये किसकी होती है, मीडियम की, ठीक है। तो ये होती है मीडियम की, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू हो जाएगा ए, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या निकल के आई, किसके लिए कैपेसिटेंस, इसके लिए जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये पूरे में भरा हुआ है, टी थिकनेस में नहीं, इसके आगे वाला टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग पूरे में भर देते हैं, जब पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, फुल फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी इक्वल टू ए के, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। ये किसके लिए है, जब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक को भर देते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
कैसे आया एक बार फिर से देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले इसके अंदर मीडियम एयर था, एयर की कुछ स्टोर करने की क्षमता होती है, चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, ठीक बात है। अब एयर नहीं है इसके अंदर, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हम लोग मिलाते हैं, जैसे ये लिक्विड स्टेट में होता है, कुछ सॉलिड भी होता है, ठीक है। मेटल भी भर सकते हैं, उसकी इनफाइनाइट होती है चार्ज स्टोर करने की क्षमता, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। आप लोग पंखे में लगा हुआ कंडेंसर देखे होंगे, उसके अंदर एक, आप उसको कभी खोलिएगा तो आप देखते हैं उसमें क्या होती है, एक एल्युमिनियम फॉइल होती है, और अंदर आप खोलेंगे एल्युमिनियम के फॉइल के बीच में एक कागज होता है, और कागज वो लिक्विड में भीगा हुआ रहता है। तो वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, जो कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो जो मीडियम आपने भरा है उसकी परमिटिविटी क्या है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या है, एप्सिलॉन है। और ये एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब ये के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जब इसकी आप कैपेसिटेंस लिखने जाएंगे, तो जहां पे आप जब ये एयर वाला ले रहे थे, ठीक है, तब एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। अब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, तब उसमें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीडियम आ गया ना, तो एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा नहीं, एयर था तो एप्सिलॉन था। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, के एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू हमने वापस यहाँ रिप्लेस कर दी, तो ये एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आ गया। के क्या है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको दी जाती है। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन अपॉन डी। ये किसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में। इसी तरीके से इसका भी है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है। कैसे आता है जरा इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखेंगे, तो पहले हम लोग सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि आपने एक के पीछे एक को कैपेसिटेंस को लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, ठीक है, और इधर लगा रखी है एक हमने बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से ऐसे करंट जाएगी, यहाँ से ये करंट जाएगी, यहाँ से ये करंट जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कैपेसिटर होता है उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, दोनों पे सेम चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, इस पे प्लस क्यों जाएगा, इस पे माइनस क्यों जाएगा, इस पे प्लस क्यों जाएगा, इस पे माइनस क्यों जाएगा, इस पे प्लस क्यों जाएगा, इस पे माइनस क्यों जाएगा। रीजन क्या है, दोनों पे सेम चार्ज क्यों जा रहा है, मतलब इस सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज क्यों जा रहा है, क्योंकि सीरीज में लगा है ना, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, चेंज ही नहीं होती है। तो करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी, C2 हो जाएगी, C3 हो जाएगी। अब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है भैया। जैसे इसकी बैटरी का पोटेंशियल V है, तो यही पोटेंशियल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, और यहाँ V3 हो जाएगा। तो ये जो V है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी जो आपका पोटेंशियल V होता है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल आया है आपका, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ये टोटल वोल्टेज की वैल्यू आई। अब ऐसे ही अगर V1 अगर देखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो तीनों में सेम ही है ना, तो चार्ज को Q ही लिखेंगे। इसी तरीके से V2 इक्वल टू क्या आने वाला है, Q अपॉन C2। इसी तरीके से V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3। तो ये V1 V2 V3 आ गया। अब अगर इन तीनों को उठा के हम वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q अपॉन C। V1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखिए इसमें क्या होता है कि Q कॉमन आ जाएगा ऊपर से, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 1 अपॉन C नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से नेट कैपेसिटेंस ये होती है। कैसे किया एक बार फिर समझते हैं। ये तीन कैपेसिटर्स लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाता है, नेट जो करंट होती है निकल के इसमें जाती है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आई करंट तीनों हो जाएगी, चार्ज भी सेम सेम रहेगा। अब जो पोटेंशियल होता है ना,
वो पोटेंशियल तीनों की कैपेसिटेंस के हिसाब से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे यहाँ V1 V2 V3, बट जो पोटेंशियल बैटरी का रहेगा उसी के हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने क्या किया, अब हमको अगर इन सबकी वैल्यू पता हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू सबकी निकाल ली। कैसे निकाल ली, जो हमारा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का Q इक्वल्स टू CV, वहीं से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C। V1 क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3। तो ये आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब एक बात समझिए यहाँ पे, जो मैं टॉपिक बार बार कह रहा हूँ कि आपको आधे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और आधे में एयर रख के या अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख के सॉल्व किया जाए तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करके, या फिर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इसीलिए मैंने आपको पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है, अब हम लोग दो दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है इसमें जरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये जो है इसमें पैरेलल में लगाते हैं तीनों कैपेसिटेंस को। ठीक है, तीनों कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं इस तरीके से। इन तीनों कैपेसिटेंस को हमने कैसे लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है। अब पैरेलल में जब आपने लगाया है तो होगा क्या, तो होगा ये कि आपको इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये जो पोटेंशियल है ये V है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल है। यहाँ से करंट I निकलेगी, यहाँ जाएगी I। अब ये जो I करंट है ये तीनों में डिवाइड हो जाएगी ना, ये I1 हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी, ये I3 हो जाएगी। ठीक है, तो करंट डिवाइड हो जाएगी तो तीनों में चार्ज भी अलग अलग होने वाला है। यानी जो कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है ना, सब पे चार्ज अलग अलग होने वाला है। इस पे Q1 चार्ज पहुंचेगा, इस पे Q2 चार्ज आएगा, इस पे Q3 चार्ज आएगा। ठीक है, बट जो पोटेंशियल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम होता है। सेम होने का रीजन ये है कि दो पॉइंट्स के बीच ही तो तीनों कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, तो तीनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। ये कितना होगा, यहाँ होगा V, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तीनों में पोटेंशियल सेम होने वाला है। बट जो करंट I1 I2 I3 निकलेगी, यही करंट यहाँ से भी निकल के I बन जाएगी। I1 I2 और I3 जब निकलेगी तो फिर I बन जाएगी। यानी जो आपका चार्ज Q1 Q2 Q3 है ना, ये टोटल चार्ज Q है और यही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। यानी टोटल चार्ज हमारा क्या है, Q चार्ज है, और यही Q चार्ज क्या बन जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब हम लोगों को पता है कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2V, और Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C3V। रीजन क्या है, पोटेंशियल तो तीनों में सेम ही है, तो पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है, लेकिन कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, तो चार्ज के हिसाब से कैपेसिटेंस अलग अलग हो जाएगी। अब इन चारों की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। Q की वैल्यू क्या है भैया, CV है। Q1 की वैल्यू क्या है, C1B है, C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब क्या होगा, हम लोगों को पता है इसमें पोटेंशियल सेम है, कॉमन आ जाएगा, तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C नेट टोटल जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका आ गया टोटल कैपेसिटेंस। ये किस कॉम्बिनेशन में आया है, ये आया है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस देख लिया है। क्या होता है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर टोटल चार्ज बन जाता है। टोटल चार्ज अगर Q निकला है तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, CV, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। इन सबकी वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में लगा दी, यहाँ से V कॉमन आ गया, कॉमन आके V कैंसिल हो गया, तो C नेट आ गया। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए।